Difference between breathing and cellular respiration. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. इस वीडियो के अंदर हम respiration और breathing के differences को देखेंगे। अगर आप इससे पहले वाली वीडियो देखें तो आपको इसको समझना ईजी हो जाएगा। डिफरेंस के अंदर हमारा सबसे पहला डिफरेंस होगा डेफिनेशन का। ब्रीथिंग के अगर डिफ़ाइन करें, ब्रीथिंग के प्रोसेस को डिफ़ाइन करें तो इट्स अ सिंपल मैकेनिकल प्रोसेस, और आप इसको देखेंगे कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। इसकी डेफिनेशन में आप क्या करेंगे? इट्स एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम इन्वायरमेंट टू इनर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इट्स अ सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर रिस्पायरेशन की डेफिनेशन करें तो रिस्पायरेशन इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की यूनिट एटीपी की फॉर्म में उसको ब्रेक कर देना। इट्स अ डेफिनेशन ऑफ रिस्पायरेशन। डेफिनेशन के बाद हम देखेंगे लोकेशन को। ब्रीथिंग कहाँ पे हो रही है और रिस्पायरेशन कहाँ पे हो रही है। ब्रीथिंग फ्रॉम ओरल कैविटी टू एल्विलर सैक, जितना भी एयर पैसेज वे है वो इसकी लोकेशन है ब्रीथिंग की। रिस्पायरेशन के लोकेशन को देखें तो रिस्पायरेशन की लोकेशन है माइटोकॉन्ड्रिया। सेलुलर लेवल के ऊपर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इसके लोकेशन है। फिर नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके पर्पस के ऊपर कि इसका मकसद क्या है। ब्रीथिंग का क्या मकसद है? ब्रीथिंग का मकसद है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेंटेन करना। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ऑक्सीजन बॉडी में कम हो गई है तो आप क्या करते हैं? आप तेज़ तेज़ सांस लेते हैं, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आपका ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। उसका क्या मकसद होता है कि जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी है उसको पूरा किया जा सके। तो इस तरह अगर ब्रीथिंग नहीं होगी या ब्रीथिंग का एक इक्वल लेवल, कंटिन्यूस लेवल चलता रहेगा तो फिर उसकी कमी को या उसकी डेफिशिएंसी को आप मेंटेन नहीं कर सकते। तो इसका पर्पस क्या है कि कंट्रोल्स द डेफिशिएंसी एंड एग्जैम्पशन ऑफ ऑक्सीजन एंड डिफरेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस। फिर हम सेलुलर रिस्पायरेशन के पर्पस को देखें तो इसका पर्पस है ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, जितने भी बॉडी के सेल्स हैं उनके अंदर एटीपी की फॉर्मेशन को मेंटेन करना। पर्पस के बाद हम आ जाते हैं कौन कौन से ऑर्गन्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन में अगर ब्रीथिंग के ऑर्गन में देखें तो इसमें सबसे पहले तो नॉस्ट्रिल्स है, नेजल कैविटी है, ओरल कैविटी है। फिर इसके बाद इसमें ट्रेकिया है, ट्रेकिया के बाद इसमें लंग्स है, लंग्स की ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्विलर सैक्स, ये सब चीज़ें जो है ना ये ब्रीथिंग के अंदर ऐड होती हैं। तो आपने याद रखना है कंप्लीट ओरल कैविटी, ट्रेकिया और लंग्स। ये लंग्स इसका एक बेसिक ऑर्गन है, बेसिक पार्ट है। फिर अगर हम ऑर्गन्स को कि उसके अंदर तो उसमें ऑर्गन कोई नो ऑर्गन, सेलुलर रिस्पायरेशन में कोई ऑर्गन नहीं होता, क्योंकि सेलुलर रिस्पायरेशन ऑर्गन से नीचे वाले लेवल्स पे, ऑर्गन से नीचे वाला लेवल है टिश्यू, टिश्यू से नीचे वाला लेवल है सेल। तो ये सेल के लेवल पे होती है। सेल के अंदर एक छोटी सी ऑर्गेनेली है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो ये ऑल अराउंड द बॉडी हो रही होती है। अगर हम इसके नेक्स्ट डिफरेंस को देखें तो हम देखेंगे एक्शन को। एक्शन के इसका एक्शन कौन सा है? ब्रीथिंग का एक्शन जो है वो वॉलंटरी भी हो सकता है और इनवॉलंटरी भी हो सकता है, लेकिन ये फॉर सम टाइम्स 2 से 3 मिनट के लिए आप सांस रोक सकते हैं। तो ये वॉलंटरी 2 से 3 मिनट के लिए होगा, बाकी टाइम के लिए ये इनवॉलंटरी हो जाता है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और जो सेलुलर रिस्पायरेशन है वो भी इनवॉलंटरी है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। वीडियो के अंदर हमने जितने भी डिफरेंसेस को स्टडी किया उन सबको एक एक करके रिकॉल करना है, जिसमें इसकी डेफिनेशन, इसके डिफरेंट पार्ट्स जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, इसके फंक्शन, इन सब चीज़ों को स्टडी करना है। अल्लाह हाफिज़।